वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ में अगली मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, मुलाकात करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर हिना अनीस हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये खूबसूरत से तरबूज जैसी हूँ, लाल लाल। ज़बरदस्त। कितना बड़ा सा पीस मैंने हाथ में उठाया। इट्स रियली यू नो आई लव वाटरमेलन सीजन। हिना, आपको कितना पसंद है? इनफैक्ट आई लव इट टू। इतना पसंद है ये मुझे कि अभी आप आई थिंक ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी फर्स्ट सेगमेंट में कि आपने पूरा रमज़ान वाटरमेलन खाया है। सेम एज। अच्छा, मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात कहने वाली हूँ। मुझे वाटरमेलन मैंगो से ज़्यादा पसंद है। I know that मैं एक बात कहूँ, हाँ? मेरे साथ भी बिल्कुल यही है। I don't like mango as much as I like watermelon. If I see a mango and I see watermelon, I go for the watermelon. Believe me or not, अरूज, मुझे वाटरमेलन की क्रेविंग्स होती है। मुझे जब कोई फीवर होता है या मुझे तबीयत ख़राब होती है ना, मेरा मूड होता है कि मैं फ्रेश वाटरमेलन खाऊं। हाँ, ठंडा ठंडा। बिल्कुल ऐसा ही। हम एक कंट्री में थे, आई थिंक सिंगापुर के किसी आइलैंड पर थे। वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स थे, वाटरमेलन भी था और रिलेटिवली सबके प्राइस टैग लगे हुए होते हैं ना सब पर। वाटरमेलन हायर प्राइसेस पे था वहाँ पर ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफ़र किया कि कुछ और ले लो, कुछ भी, ये तो इतना चीपर होता है पाकिस्तान में, एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स वाटरमेलन। नो, just because I love this fruit, I don't know why. हाँ, बहुत. I also like. I think it's one of my absolute favorite fruits. I'm really happy and excited. And then of course, you know, Hamza has made some delicious things as well. Absolutely. Which I am not going to destroy. तस्वीरें होंगी इनकी फोटोशूट जब तक नहीं होगी, मैं इनको नहीं तबाह करूँगी। मैंने बाय द वे सैलेड की भी फोटोशूट करके तबाह किया था। Absolutely. हिना हंस रही थी, पीछे देख रही थी, I was just going at it. वो सैलेड था ही इतना टेस्टी और अट्रैक्टिव और फुल ऑफ न्यूट्रिशन था कि मैं जिसको सेकंड कर सकती हूँ। वो आप खा रही थी, तो अगर मैं भी आपकी जगह होती तो आप भी खा ले। ऑफ कोर्स, सेम टू सेम। अगली अब रेसिपी पे चलते हैं। आप क्या बना रही हैं आज? मैं जो बना रही हूँ ना, वो अक्सर बच्चे पे क्या करते हैं कि वाटरमेलन एक दो बाइट्स बच्चों को भी वैसे पसंद होता है, लेकिन वो थोड़ी सी क्वांटिटी लेके छोड़ देते हैं। अब बच्चों को हमें फ्रूट्स की सप्लाई एक साथ देनी होती है ना, तो ये ऐसा ड्रिंक है बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं और ये गुड हाइड्रेटिंग भी हो जाएगा और फुल फिलिंग हो जाएगा, क्योंकि वाटरमेलन ऐसा होता है 92% वाटर होता है। थोड़ी देर में आपको भूख लग जाती है दोबारा। तो अगर ये वाला ड्रिंक आप एक दफ़ा पी लेंगे ना, तो ये एक लंच का रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा आपका पोटेंशियल ना। हाँ, आप ब्रेकफास्ट में भी पी सकते हैं और लंच का रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो सो सिंपल। 1 कप आपको वाटरमेलन चाहिए, विच इज़ नॉर्मली वन ईजीएस्ट एंड द सेफेस्ट सर्विंग। 1 कप वाटरमेलन आप डीसीडेड कर लें तो अच्छा टेस्ट हो जाएगा। मैं सीड के साथ भी पसंद करती हूँ, तो नो प्रॉब्लम। 1 कप आप बनाना, यानी 1 लार्ज और 2 स्मॉल बनानाज आप इसमें ले लें। 1 कप आइस, वो पढ़िए। ओह, दैट्स वंडरफुल। 1 कप आप आइस ले लें, ठीक है, एंड 1 टेबल स्पून ऑफ चिया सीड्स ले लें। दैट्स इट। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। दैट्स इट। सो सिंपल एंड सो क्विक। ठीक है, लेट्स गेट सेट रेडी। पहले हम आइस डाल देते हैं, क्योंकि अक्सर आइस थोड़ा सा टेक्निकली होती हैं, ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, वाटरमेलन डाला, ये स्लश की तरह होगा और बहुत ही टेस्टी होगा, क्योंकि हम कितने फैंसी जूसेस हम मार्केट्स में पी रहे होते हैं और कितने एक्सपेंसिव भी होते हैं ना रोज वो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड नॉट बजट फ्रेंडली ना रेस्टोरेंट से लेना। और अगर एक फैमिली के 4 मेंबर्स जाते हैं और वो फैंसी जूसेस लेने जा रहे होते हैं, तो बिलीव मी और नॉट कि कितना कॉस्ट ना। एंड थोड़ा सा पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डाल देंगे इसमें ना। ठीक है, थोड़ा सा पानी, इट कैन। ज़बरदस्त। 1/2 कप ऑफ वाटर। ज़बरदस्त। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये आपकी सारी वो जो स्वीट क्रेविंग्स हो रही होती है ना मिड डे पर, मिड मॉर्निंग में हो रही होती है, ये आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको पी सकते हैं। तो ये बहुत आपकी स्वीट क्रेविंग्स को सारी ख़त्म कर देगा। आप क्या करना है, लुक्स वेरी टेस्टी। या आप इसमें अगर इसमें हेल्दी फैट्स भी आ गए तो ये कंप्लीट ही हो गया ना। 1 टेबलस्पून सोक्ड चिया सीड्स डाल के
आपने इसको स्टर कर देना है, तो जो हल्का सा नटी फ्लेवर इसमें आ जाएगा ना, चिया ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। प्लस ऑल्सो आप अपने बच्चे नहीं खाते हैं चिया सीड्स, देर लाइक हम नहीं, मतलब यू नो आई हैव ट्राइड गिविंग इट टू माई किड, इट डजंट हैपन, सो दिस इज अ गुड वे टू सॉर्ट ऑफ मास्क इट, पता ही नहीं चलेगा, खिला दो, बिल्कुल खिला दो नहीं चलेगा। एग्जैक्टली और इसका टेस्ट बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा आएगा कि आपके बच्चे इसको इजीली ले लेंगे। और बड़े आप फैंसी से ग्लास में डालें, स्ट्रॉ डालें और बच्चों के हाथ में दे दें कि ये लें। आइस थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें तो एक क्रीमी सा, आइस क्रीमी सा, इसका जो बनाना और वाटरमेलन का कॉम्बिनेशन है ना, ये इसको आइस क्रीम का एक टेस्ट दे देगा। और आप इसको यानी फ्रिज में रख के जो आइस पॉप्स बनती हैं ना, वो भी बना सकते हैं पॉप्स। और मैं आप लोगों को एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अगर आप बनाना को सिर्फ और सिर्फ प्लेन बनाना को ब्लेंड कर दें, पहले उसको थोड़ा सा मैश करना पड़ता है वरना ब्लेंडर चलता नहीं है, ब्लेंड कर दें और फिर फ्रीज़ कर दें तो वो आइसक्रीम बन जाता है। और क्या ज़बरदस्त आइसक्रीम बनता है, कोई क्रिस्टल विस्टल नहीं होता है उसके अंदर, वेरी टेस्टी। एग्जैक्टली अभी आप देखें ना इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ हो गई बनाना डालने से ना, रिच हो गया एकदम से, हाई फैंसी और फुल फैंसी। आप मतलब इसके ऊपर पत्ते पुत्ते डालें फॉर एन एडल्ट, और बच्चे के लिए आप स्ट्रॉ डालें। बिल्कुल, अगर आप चले, हमने इसको वैसे सजा भी दिया, इसे इतना अच्छी सी गार्निशिंग तो मुझे आती नहीं है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। आई एम श्योर हिना हैज़ मोर थिंग्स टू शो अस, टू टॉक टू अस एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू शेयर, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। डॉक्टर हिना अनीस हमारे साथ मौजूद हैं, मज़े के जूसेस बना रही हैं यहाँ पर, ज़बरदस्त किस्म के। क्या हुआ है ना, जूस मशीन को लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं लगा देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है, आप ये छोड़ दें। आप ये लें, आपकी मशीन मज़े का जूस तो अब बनेगा ना जब मशीन मज़े की लगेगी। राइट जी। अब हम बनाएंगे हमारा वाटरमेलन मोहितो, कुछ ज़बरदस्त सा। ओके, थोड़ा सा स्टाइलिश भी तो होना चाहिए। वाओ, क्योंकि घर में जब बच्चों को कुछ स्टाइल नहीं मिलता है या फैमिली वालों को कुछ स्टाइल नज़र नहीं आता, तो वो जाते हैं रेस्टोरेंट्स और फैंसी जगहों की तरफ। तो हमने कहा कि ज़रा कुछ स्टाइल लाते हैं, कुछ हम भी फीके बहुत हो गए। तो अच्छा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और इसको आप लार्ज क्वांटिटी, लार्ज बैच में बना के ना आप अपने फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि समर है तो समर की वजह से ये होता है कि हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, और इसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर तो है ही नहीं, फ्रूट शुगर है। तो ये आप स्मॉल क्वांटिटी में थ्रू आउट डे पीते रहेंगे तो आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, आपका डाइजेशन भी इसमें अच्छा रहेगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, और स्किन अच्छी हो जाएगी, स्किन से पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, स्किन क्लियर हो जाएगी। दैट्स ऑलवेज एडेड बेनिफिट, बट मोर देन दैट आई मीन इट्स गोइंग टू बी टेस्टी। It is definitely tasty. That's always very exciting. It will be tasty. I'm going to give you a little bit a taste. ठीक है, 1 कप एप्पल है इसमें, ठीक है। 1 कप एप्पल के साथ मैं इसमें आपको पहले इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। 1 कप एप्पल, और ये जो एक वाटरमेलन का ना, इसका स्कूप आउट करके ना गूदा निकाल लिया, ठीक है ना, वो ये पड़ा भाई, इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट। अब जब आप इसका गूदा निकालती जाएंगे तो वो इस वाटरी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप चम्मच से निकाल लें। हाँ, हमने चम्मच से निकाल लिया, ठीक है ना। ये एक छोटा सा वो खरबूजा है, मेलन है, इसको छोटा सा चॉप कर ले, इट्स ऑप्शनल, आपका मूड हो तो आप डालिएगा, ठीक है ना। वैसे ये एक एडेड एक फ्लेवर है, और ये बहुत फिलिंग भी है कि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो इसी को ही, अगर आप कभी कभार फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट पर होते हैं, डिटॉक्स डाइट पर होते हैं, तो इट्स अ गुड रेसिपी फॉर दोज हु आर ऑन डिटॉक्स डाइट, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले तो मैं इसकी बेस बना रही हूँ। वो 1 कप एप्पल है और 1/2 लीटर ऑफ वाटर है। 1 कप एप्पल डीसीडेड हुए हैं और स्किन निकाली हुई है, एंड 1/2 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1/2 लीटर इसमें तकरीबन वाटर आ गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और मैं टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा ये डाल देंगे हम इसमें, वाटरमेलन का पल्प। 1 मिनट, ये जो इतना, ओके, ताकि थोड़ा सा और इसका जो टेस्ट है ना वो ब्लेंड हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सीड्स होती हैं ना, हमेशा ये नीचे बैठ जाती हैं ब्लेंडर में, और सीड्स क्या है, सीड्स आर एसेंशियल फैट्स, गुड फैट्स। तो सीड्स बुरी नहीं है। थोड़ी देर पहले ही
आप बात कर रही थी, मैं तो सुन रही थी कि आपके पेट में ट्री ग्रो नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ज़बरदस्त। अब ये अच्छा सा ब्लेंड हो गया मेरे पास। अब इस पूरे मिक्सचर को मैंने डालना है इसमें। आप नॉर्मल बोल में भी डाल सकते हैं, किसी भी सर्विंग जार में, जग में डाल सकते हैं इसको आपके घर पे। लेकिन अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप ऐसे डालें। और थोड़ा सा 1-2 टीस्पून टेबल स्पून तक आप लेमन जूस डालें और ये इस तरह की लेमन स्लाइसेस डालें। ये अपना फ्लेवर खुद रिलीज़ करेंगे। कुछ मिंट लीव्स डाल दें चॉप करके, थोड़ा सा ना चॉप करके डालेंगे तो ये अपना फ्लेवर बहुत ज़्यादा अरोमा उनका आएगा अच्छा सा, और न्यूट्रिशन भी आएगा अच्छा सा। कुछ आइस क्यूब्स डालें। इट हैज़ टू बी कोल्ड, फिर बाद में तो आपने फ्रिज में रखना है। सही है, ज़बरदस्त। और अब जो ये चॉप हुए हुए मेलन्स थे ये डालने थोड़े से, और ये थोड़ा सा वाटरमेलन, क्योंकि पहले तो हमारा ब्लेंड हो गया और फिर था। इसको मतलब निकालने का प्रोसीजर यही है कि आप डोंगे चमचे डोंगे से निकाल। अब ये ऐसे इसका मिक्स हो गया ये पूरा, ठीक है, ये ऐसे इसको मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे तो ये सब के फ्लेवर्स आ जाएंगे। अब मैं आपको उसको सर्व करके दिखाऊंगी तो इट लुक्स रियली डिलिशियस एंड ब्यूटीफुल। ज़बरदस्त। आप बोल में निकाल दें थोड़ी देर। हाँ, थोड़ा सा बोल में निकाल देते हैं। अब जैसे ही जिसको लेना हो वैसे। और अगर आपको ये थोड़ा सा वो लग रहा है अनस्टेडी, इसका बेस लग रहा है, वाओ, जब रूज हमारे साथ हैं अब ये हिलेगा नहीं। यस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती भाई। व्हेन शी इज़ हियर, मुझे तो होगी वैसे अक्सर किचन में वो जब तक मेरे साथ उरूज ना हो ना, मुझसे किचन में कुछ भी नहीं होगा। ओह दैट लुक्स लवली। एंड एज हिना वाज सेइंग कि इसके फ्लेवर्स इन्फ्यूज होंगे बाय टाइम, ओवर टाइम। सो इट्स अ ग्रेट बाय द वे दावत का आइटम। नो बिल्कुल, आप इसको ना रख दें सबके सामने ना, और बड़े साइज़ का वाटरमेलन लें और फिर छोटे छोटे मग्स रखें, वो जो कप्स होते हैं ना, कप्स में फिर आप सर्व करते जाएं। आपके गेस्ट आते जाएं, रियली कूल, और आप इसको सर्व करते जाएं और ये गेस्ट इसको एंजॉय करेंगे, पिएंगे, रिफ्रेशिंग होगा। स्टार्टर एज अ स्टार्टर तो आप इसको सर्व करें। I think that this will be like a lovely way to potentially start. I'm really glad कि ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ दो हमें आपने आज। बहुत सारी मैंने आई हैव लर्नड lots and lots of recipes. I'm hoping that you guys also try these out. और प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। है ना, मुझे ये बताएं कि मैं अभी हम वाटरमेलन की बात कर रहे थे। आपने वाटरमेलन के अंदर जिक्र किया कि फाइबर, और वो आपने मुझे अभी पूरी की पूरी वो जो स्टोरी सुनाई थी उसके अंदर ग्लाइसीमिक लोड और ग्लाइसीमिक इंडेक्स का क्या फ़र्क है? अच्छा, ये फ़र्क होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि जो हमें एक चार्ट बना के दे दिया गया है कि भाई इस फ्रूट में इतना ये शुगर कंटेंट मौजूद है, ठीक है। ग्लाइसेमिक लोड वो होता है कि शुगर कंटेंट के साथ इस फूड में या इस फ्रूट में पानी और फाइबर कितना मौजूद है। क्योंकि जब वो फ्रूट हम जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब वो हमारी बॉडी में जाता है, तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जाता है तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड ग्लूकोज को ऊपर लेके जाता है। तो अगर फाइबर और पानी के साथ वो खाना हमारी बॉडी में जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। अब अगर किसी फ्रूट में फाइबर और पानी साथ में मौजूद है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा। तो ये वाटरमेलन वो फ्रूट है जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। सो इसमें फाइबर और पानी ज़्यादा। सो व्हाट्स कंफ्यूजिंग, इसको आसान मतलब इसको सलीस करके अगर आप इसको वो बताऊं मैं आपको, कहानी ये है कि आप वाटरमेलन खा सकते हैं। मियाना रवि से खाइए। बिल्कुल। अगर आप इतना वाटरमेलन खा रहे हैं तो ये इक्वल है इतने से ग्रेप्स का। एग्जैक्टली। क्योंकि वाटरमेलन का ग्लाइसीमिक, अगेन शी इज रिपीटिंग, ग्लाइसीमिक इंडेक्स यस बड़ा है बट लोड कम है। ग्रेप का इंडेक्स जो है वो वाटरमेलन से कम है मगर लोड ज़्यादा है। सो इट्स बेसिकली हाउ मच सर्विंग यू कैन। एग्जैक्टली, ठीक है, आप ज़्यादा वाटरमेलन खा सकते हैं कंपेयर टू
ग्रेप्स। वो बड़े लोग मिथ्स में होते हैं कि पोमेग्रेनेट है, अनार है, खट्टा है, डायबिटिक लोग खा सकते हैं, जितनी खट्टी चीज़ें वो खा सकते हैं, क्योंकि ये वाटरमेलन बहुत मीठा है, तो डायबिटिक वालों से तो बिल्कुल सामने से हटा दिया जाता है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हाँ, थोड़ा सा खा सकते हैं, एब्सोल्युटली खा सकते हैं, आप 1 बोल खाएं एंड 150 ग्राम खा सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, वील फैक्ट चेक मोर अबाउट वाटरमेलन, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट।